10 मार्च 2026। अब नीट को 54 डेज़ बाकी हैं। तो अब आज तो मैं पूरी बायोलॉजी करने वाली हूँ, यानी कि जितनी सारी बायोलॉजी के जितने सारे चैप्टर्स हैं उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन कंप्लीट करने वाली हूँ। तो जो 12th की बायोलॉजी है वो कंपैरेटिवली 11th के कंपैरिजन में इजी है। तो मैं 12th की बायोलॉजी को आज शाम कितना बज रहा है, अभी 12 बज रहा है, यानी कि 12। तो अब इसके बाद से मैं इनमें से देखती हूँ कितने चैप्टर कंप्लीट कर पाती हूँ। ये तो है नहीं, देखो मैं ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करती हूँ क्योंकि न्यू में बहुत सारे डिफ़ॉल्ट ये नहीं है। बाकी इनमें से जितने चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14th चैप्टर है बायो में, 14 चैप्टर। और मेरे पास टाइम है 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 2 से 3 और 3 से 4, 3 से 4 तक का टाइम है। 4 से 5 यानी कि अप्रॉक्स अगर हम 1 से 2 हटा दिए बाकी अपने वर्क को, मतलब 2 घंटे हटा दिए जिसमें हम नहा लेंगे एंड अपने डेली वर्क करके, तब मतलब इस टाइम को 1 घंटा हटाने के बाद मेरे पास 1 2 3 4 घंटा बचता है शाम तक। आई थिंक 5 से 6 और 6 से 7 जोड़ देना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 घंटे में, 4 नहीं 6 घंटे में कितने चैप्टर्स हम बायो के कंप्लीट कर पाते हैं। बायो के 6 आवर में हम कितने बायोलॉजी के चैप्टर 12 के कंप्लीट कर पाते हैं। तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, तो मैं पहले से शुरुआती में देखो 6 घंटे में क्या 6 चैप्टर हो पाते हैं। इसके लिए आई थिंक मैंने ये सारे चैप्टर एक बार पढ़ चुके हैं, तो मुझे क्या करना है, इन सारे चैप्टर का रिवीजन करना है। ठीक है, चाहे मैं इसके लिए एनसीईआरटी फॉलो करूं या शॉर्ट नोट, ये इन दोनों में से कुछ भी फॉलो कर सकती हूँ। फुल नोट बिल्कुल नहीं प्रेफर करती मैं। फुल नोट्स इसमें खुद ही एक चैप्टर में 2 घंटा लग जाएगा। दैट्स वाई मैं शॉर्ट नोट को करूँगी एंड एनसीईआरटी, ये 2 चीज़ें रहेंगी। और शॉर्ट नोट में मैं बायोलॉजी के फ्लैश कार्ड बनाया। फ्लैश कार्ड बहुत क्रेजी सा लग रहा है, बट इट इज़ नॉट दैट मच क्रेजी एंड दैट मच टफ टू डू। आई विल शो यू थिंग्स लाइक दैट। ये जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में रहता है ना, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर इंक्लूड्स टोटीपोटेंसी रिफर्स टू द कैपेसिटी जनरेट अ होल प्लांट फॉर मेनी। मतलब जो मैंने गलत किए थे उनको मैं इस इतने छोटे छोटे पॉकेट साइज चीज़ों में नोट कर लेते। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ये एवोल्यूशन हो गया, वो भी इतने बड़े में एवोल्यूशन। और ये इकोलॉजी है, इकोलॉजी यानी 3 चैप्टर। और ये 11th का है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। एंड वन मोर थिंग, आई हैव अ नोट जिसमें मैंने अपने जब मॉक टेस्ट दिए थे तो उसमें मैंने बायो में क्या क्या टॉपिक बार बार गलत किए उन सबको लिखा है, तो दिखाती हूँ। दिस इज द बुक। रेस्पिरेशन क्वेश्चन क्या है, CO2 अपॉन O2 कंज्यूम्ड, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर बोल्टिंग जिब्रेलिक एसिड, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट, जेड स्कीम, ये सारे इस तरह से। तो एक तरफ जैसे मॉर्फो वाले में मैं इसकी एग्जांपल वॉल्वेट ट्विस्टेड के भूलती हूँ, और इनिशिएशन जो सेल साइकिल का है उसका ये है उसका है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का है। मतलब कि जो मेन टॉपिक है वो सब आज मैं रिवाइज करूँगी जो मैंने इनमें रखा है। यानी कि मेरा टारगेट रहा पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ये करना है, एनसीईआरटी बायोलॉजी प्लस शॉर्ट नोट, इस तरह इन सबको। एंड वन मोर थिंग, मैं जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी एनसीईआरटी फिंगर टिप में, तो मैं हर एक चैप्टर्स के
पेज पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी उसको रख लेती थी। जैसे ये किस चैप्टर का है, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में कितने क्वेश्चन हैं, 84। तो 84 में से जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, जैसे कि ये उन सबको मैंने इसको रखा है, ताकि मुझे जब फिर से मैं इन सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करूँ, मैं करूँगी 1, 6 यानी जो रॉन्ग क्वेश्चन उनको अटैम्प्ट करूँ। जैसे ये प्लांट किंगडम का हो गया। तो प्लान में एक नया चेंज है मेरे पास, प्लांट किंगडम और ये एवोल्यूशन के क्या रॉन्ग किए हैं, और ये है कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, बायोटेक्नोलॉजी, इकोसिस्टम, प्लांट किंगडम, जो मैंने फिर से बोल दिया, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का, ये भी है दो तो नहीं, ये न्यूरल है, ये न्यूरल कोऑर्डिनेशन है, और यहाँ पे जो है ये केमिकल कोऑर्डिनेशन। 11th के चैप्टर्स, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्या रॉन्ग किया था, ब्रीथिंग, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये सारे चैप्टर। टॉपर्स बिल्कुल भी ये सब बताते नहीं हैं कि वो इन्होंने ये अपनी मिस्टेक बुक बनाई थी, जो कि मैंने मोस्ट ऑफ जेन्युइन टॉपर से जानी है कि मतलब कि उन्होंने अपनी जो भी गलतियाँ की थी उसे मिस्टेक बुक बनाया था, और वो बार बार सारे क्वेश्चन को नहीं करते थे। जो इनमें से क्वेश्चन गलत रहते थे, या उन्होंने उसको एनसीईआरटी पे मार्क कर लिया या कहीं पे मार्क कर लिया है, जैसे कि मैंने अपने मॉक टेस्ट से जो गलतियाँ की मैंने इस पे लिख दी हैं, और जो मुझे हमेशा याद करना रहता था उसको मैंने इस पे लिख दिए हैं। वो सारी चीज़ें मैंने इतने छोटे छोटे चीज़ें में रहती है जो मुझे याद नहीं रहती, और कुछ मैंने इसे एनसीईआरटी में बना दिया है। दिखाती हूँ, मैं 11th वाली एनसीईआरटी की बुक दिखाती हूँ, और इस तरह से आप पेपर के बना के उस पर रख सकते हो, क्योंकि मेरे और सारे एनवलप गुम हो जाते हैं अगर वो बहुत सुंदर रहते हैं। तो इसका पेपर्स ये सब हैं इतने। तो मेरा आज का जो टारगेट है, ये जो जितने पेपर्स मतलब मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, इनके सारे क्वेश्चन को रिवाइज करना, और इस मॉक टेस्ट में जो मेरे टॉपिक वीक होते हैं और जो गलत होते थे उनको रिवाइज करना, एंड ये फ्लैश कार्ड यानी कि जो बार बार मुझे रिमेंबर करने वाले थे उसको। एंड उसके बाद जब टाइम बचा तो मेरे पास बायोलॉजी की कई सारी शॉर्ट नोट्स हैं, कई सारे चैप्टर्स की, तो उसको रिवीजन दिखाती हूँ आपको। इस तरह की नोट्स मैंने प्लांट किंगडम किए, ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के 2 पेज में, मॉलिक्यूलर भी 2 पेज में, इसकी मिस्टेक बुक, और ऐसे ही करके मेरे पास 11 की बुक है। तो जितना है इन सारी चीज़ों को रिवाइज करना है, एंड ये मेरा आज का टारगेट है। और इसके बाद मुझे इसको देखना भी है कि मैंने जितना पढ़ा वो मैं फिर से सॉल्व कर पा रही हूँ कि नहीं, तो उसके लिए मैं पेपर दूँगी, मॉक टेस्ट, होल बायोलॉजी मॉक टेस्ट। उसके बाद मैं आपको स्कोर जरूर बताऊँगी। अब देखते हैं हम उसको कर पाते हैं कि नहीं। हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो लग जाते हैं, शुरू करते हैं इस चीज़ का। तो इसको हम डायरी पे भी तो नोट करेंगे ना। मैं लिख चुकी हूँ, तो फुल मॉक टेस्ट बायोलॉजी का करूँगी जब ये हो जाएगा। और रही बात कि मैं बार बार रिवीजन इतने सारे चैप्टरों का एक साथ कर कैसे पाती हूँ, तो इसके पीछे है कि मैं उम्मीद 2025 के जो शॉर्ट नोट होते हैं उसमें PYQ भी अटैच रहते हैं। जो 2025 का है, जो विपिन सर ने कंप्लीट करवाया था, तो उसमें पहले टॉपिक रहेगा, पहले मतलब एक टॉपिक रहेगा, उसके बाद उसके सारे PYQs रहेंगे। उससे हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से हो जाएगा। जो टॉपिक मेरा उसी समय वीक है मैं उसको उसी समय मार्क कर लेती। जैसे कि मैं मॉलिक्यूलर पढ़ रही थी तो सुबह, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें गलत की थी। ये जो रेड पेन से है, रेड पेन से ये मेरी गलतियाँ, जैसे प्रोटीन एक्वायर करता है डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड, ये रेड पेन्स वाले जूम करके, ये सारी चीज़ें मेरी गलत हुई थी। एंड ये इस तरह के टॉपिक PYQ रहे हैं, उसके बाद गलत हुआ है स्टार, और ये इस तरह का चैप्टर है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं। एंड अगर किसी की बायोलॉजी नहीं कंप्लीट है, पहले बायोलॉजी कंप्लीट करो, क्योंकि उसका जो वेटेज है वो 360 है। 360 समझ रहे हो, 360 यानी कि हाफ ऑफ मार्क हम बायोलॉजी से पाएंगे। तो पहले बायोलॉजी, फिर 54 डे लेफ्ट है, उसके बाद हम केमिस्ट्री पे जाएंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी अब
अब ये कितने दिन में कंप्लीट होता है। वैसे आज तो कोशिश करेंगे कि 12th कंप्लीट कर लें या 11th या मेजॉरिटी ऑफ द दोनों का मिक्स करके कंप्लीट कर लें। उसके बाद देखते हैं कि कितना बाकी रहता है, क्योंकि 2-3 दिन में बायो पूरा कंप्लीट करती हूँ, या तो हो सके तो 24 घंटे में। ठीक है भाई। पर मॉक टेस्ट आज शाम को उसका स्कोर आपको मिल जाएगा। मॉक टेस्ट तो मैं दूंगी कि मैं इन 6 घंटे की पढ़ाई में मैंने कितना स्कोर किया है रिवाइज़ करने के बाद। बाय बाय।